मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस मामले को लेकर वर्षों तक कांग्रेस और उनके साथ वाले लड़ाते रहे, लेकिन अयोध्या का फैसला आया, हिंदू मुसलमान सबने साथ मिलकर के जय जय श्री राम करा। हमें इस बात का आनंद है। ये है हमारे देश की तासीर। ये तासीर एक बार नहीं, कई बार दिखी। अभी इतना अच्छा लगा, दुश्मन देश पाकिस्तान ने पहलगांव के अंदर हमारी बहन बेटी के सुहाग पे हाथ डाला, उनने नापाक हरकत की, लेकिन कश्मीर का एक एक बच्चा और पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। ये केवल मोदी जी के कारण हुआ है। हमारा देश कौन सा है? हमारे देशवासी हम एक है। कोई भी नापाक हरकत करे, कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मुझे इस बात का भी आनंद है, जब यहां एक किसान पुत्र के बेटे को आप आगे बढ़ाते हैं और वो भी सेवा कैसी करते हैं। इस आयु में इतने चुनाव लड़ने के बाद भी सच में आपसे सीखेंगे बाबूजी हम भी, कि ये हमारी विनम्रता, ये हमारा रिश्ता मजबूत करती है, ये हमारा परिवार बढ़ता है। ये जो जनता जनार्दन को मानने का भाव है, सच में ये अद्भुत है। लेकिन आज बिहार बदल रहा है, बिहार के साथ देश भी बदल रहा है, लेकिन बिहार को अभी और आवश्यकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब तीसरी बार सरकार बना करके दुनिया के सामने भारत तीसरी ताकत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में समय में बिहार को भी कदम से कदम मिला के चलने की आवश्यकता है। हमारे नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की फिर सरकार बनाने की आवश्यकता है। जोरदार अभिनंदन एनडीए की सरकार बनाने के लिए, जिनके कारण से बिहार का कई प्रकार से बदलाव हुआ। क्राइम रेट घटा है, विकास का पहिया बहुत तेजी से चला है हर एक क्षेत्र में। और केवल यहां नहीं, पूरे देश की कई सारी राज्य सरकारें बगैर भेदभाव के मोदी जी जितना काम करने के लिए धनराशि दे सकते हैं। आप बताओ, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि दे करके कौन कौन को मिलती, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। देखो, आप जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान भाई बहनों के लिए। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान करने का काम मोदी जी करते। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। और ये बहनों के लिए तो कभी कोई सोच नहीं सकता था। बहनों को किस किस को पैसे मिले, आप हाथ खड़े करो जिन जिन को अभी आज धनराशि मिली। और चिंता मत करना, जो बची उनको भी मिलेगी। माता बहनों का सम्मान, किसानों का सम्मान। जिंदगी में विकास तो बहुत देखे, लेकिन एक एक व्यक्ति का घर के अंदर से लेके चलने का भाव ये वही कर सकता जिसने घर की गरीबी देखी, जिसने तकलीफ देखी। आप बताओ, गरीब चाय वाले बेचने वाले परिवार से निकल करके 3 बार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री, और काम करने का तरीका बेदाग चरित्र नीतीश कुमार जी का, बेदाग चरित्र मोदी जी का। जोरदार अभिनंदन अपने नेताओं के लिए करें। ये कई लोगों को सीखने वाली बात। और मैं इसलिए ये तारीफ भी कर रहा हूं कि मैं भी आपके ही परिवार में से आता हूं, बाबा महाकाल की नगरी से। और जब मैं अपने परिवार की तरफ देखता हूं तो लोकतंत्र का सच्चा सुख तो इसी बात का है कि लोकतंत्र के अंदर किसी को भी टिकट मिले, वो कोई भी परिवार का हो, गरीब परिवार का हो, किसान परिवार का हो, मजदूर परिवार का हो, वो सांसद बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हाँ, हमारे नेता हमारे जैसे लोगों का ध्यान देते हैं कि मेरे अपने परिवार में कभी कोई सांसद नहीं, कभी कोई विधायक नहीं, मुख्यमंत्री और मंत्री का तो सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन किसान परिवार के व्यक्ति को उठा करके इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाए, ये केवल मोदी जी कर सकते और एनडीए के लोग कर सकते। ये उदाहरण सबके सामने है। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं मान के चलता हूं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, यही होना भी चाहिए। और आज बदलते दौर में हमारे इस समय के साथ जिस प्रकार की गाड़ी चल रही है, मैं तो आपका उत्साह देख करके वाकई ये मान के चल रहा हूं कि जो भी समझदार होगा, ये इबारतें बता रही है कि यहां क्या होने वाला है, चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। हमारे नरेंद्र बाबू एक बार फिर भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। मैं आपके साथ यही विजय जुलूस के रूप में एक बार फिर आने वाला हूं।
तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, भारी बहुमत से जीते। बोलो जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, संकल्प कर ले, जब तक कि एक एक वोट